दोस्तों नमस्कार। हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट छठा। जो इससे पहले जो पार्ट हुआ है उसमें से क्वेश्चन कुछ छूट गए हैं, या ये मानो कि थोड़ा और मतलब उस तरह से ही क्वेश्चन आते हैं, तो उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और हैं। आज की जो लास्ट क्लास होगी प्रॉफिट एंड लॉस की, लाभ हानि, यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। जी क्या हो जाएगा, यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और भी क्वेश्चन बनते हैं तो उसकी लैंग्वेज के समझ के क्वेश्चन करने हैं तुम्हें। बाकी टाइप पूरे टाइप तो मैंने कल ही करा दिए थे। क्या करा दिया, जो कल ही करा दिए थे। जो आज के जो क्वेश्चन है कुछ मतलब ऐसी अटपटे क्वेश्चन हैं जो बार बार आते हैं। क्या होता है, बार बार आते हैं, तो उसी प्रकार के क्वेश्चन। और एक टाइप इसमें ऐसा भी है कि वो क्वेश्चन आता ही आता है, इसमें क्या होता है, आता ही आता है, तो उसे भी आज कराएंगे। तो आज जो क्लास होगी तो देखो कैसे कैसे होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और लोगों में भी कहें इसे शेयर करके कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बिल्कुल फ्री है। क्या है, फ्री है। जो भाई बहन पेड बेच नहीं खरीद सकते उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा ये। क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। बिल्कुल पेड जो बैच होते हैं उनसे भी बढ़िया हमने कराया है ये, और बिल्कुल हमारा फ्री है। क्या है, बिल्कुल फ्री है। और मैंने यूट्यूब चैनल ही इसलिए खोला था, जो पेड बैच नहीं ले पाते हैं उनके लिए, जो वो पढ़ सकें घर पे बैठ के, वो पढ़ सकें। उस वजह से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था ये। क्योंकि आजकल बहुत भाई बहन ऐसे हैं कि पेड बैच खरीद नहीं सकते, क्योंकि उनका पैसा ही बहुत है, जो मतलब नहीं दे पाते हैं। क्या, जो गरीब बच्चे होते हैं या मतलब स्टूडेंट होते हैं वो पैसे नहीं दे पाते हैं। तो क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि यूट्यूब पे देखते हैं, नई नई वीडियो देखते हैं, लेकिन वीडियो तो उन्हें मिल जाती है। क्या, वीडियो तो उन्हें मिल जाती है चैप्टर की, लेकिन पूरा चैप्टर नहीं मिलता है जो बेस से। क्या, बेस से। तो मैंने ये जो चैप्टर पढ़ाए हुए हैं वो बिल्कुल बेस से लेके पढ़ाए। तो इन्हें शेयर करना, जो उन्हें पता चले। तो कम से कम आपके व्हाट्सएप में जितने भी नंबर हैं उन्हें न्यू ब्रॉडकास्ट करके उन पर शेयर करें वीडियो, जिससे कि वो उन्हें पता चले कि हाँ ये कॉन्सेप्ट सही है। और बिल्कुल फ्री है हमारा। क्या है, फ्री है। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर लिखा करो कि हमें ये पसंद आया, या कोई थंबनेल वगैरह भेज दिया करो। तो उसमें नए से भी लिख के भेज सकते हैं, तो उससे पता चलता है कि हाँ वीडियो सही बनी है। तो देखो अगला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा। पहला क्वेश्चन, 152 भेड़ों को बेचने पर सोनू को 114 भेड़ों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात करें। प्रतिशत हानि ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है। अब देखो 152 भेड़ों को बेचने पर सोनू को 114 भेड़ों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात कर दी है, मतलब परसेंट पूछा है। तो मैंने तुम्हें कल बताया था कि विक्रय मूल्य, और इसमें क्या हुआ है, हानि हुई है। क्या हुआ है, हानि हुई है। तो हानि तभी हो सकती है जब हमारा विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कम हो। क्या हो, ज़्यादा हो। क्या हो, ज़्यादा हो। क्रय मूल्य ज़्यादा हो किससे, विक्रय मूल्य से। तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि हानि हुई है। जैसे कि हानि बराबर, हानि कब होगी, जब विक्रय मूल्य, क्या, विक्रय मूल्य कम हो। क्या हो, कम हो। तो क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य, देखो
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य कम होगा क्रय मूल्य से, अगर विक्रय मूल्य कम होगा तभी हानि होगी। ये कंडीशन बिल्कुल सही है। कैसे है देखो, 500 रुपये की अगर हम कोई चीज़ लेके आए, 500 रुपये की कोई चीज़ लेके आए और बेच दी हमने कम में, यानी कि 400 में बेच दी, तो हम कह सकते हैं उसमें 100 रुपये का नुकसान हो गया। क्या हो गया? 100 रुपये का नुकसान हो गया। इसी बात को तो बोल रहा है वो। क्या बोल रहा है कि देखो हानि तब होगी क्रय मूल्य ज़्यादा होगा हानि से, विक्रय मूल्य से। किससे? विक्रय मूल्य से। क्रय मूल्य ज़्यादा होगा विक्रय मूल्य से, तभी हानि हो सकती है। यही तो कंडीशन है। अब देखो इसे क्या बोलते हैं? एल लॉस, और इसे बोलेंगे सीपी, और इसे बोलेंगे एसपी। डिनोट करते हैं, इससे ही करते हैं। अब देखो आगे क्या करेंगे, कल हमने ये प्रोसेस बताया था तुम्हें, और उसी वजह से मैंने दोबारा ये क्वेश्चन रखा है। अब देखो इसे पढ़ो। 152 भेड़ों को बेचने पर, मतलब विक्रय मूल्य 152 भेड़ बेची हैं, सोनू को 114 भेड़ों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 114 की हानि, 114 की हानि विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य तो सीपी एसपी लिखेंगे यहाँ। क्या लिखेंगे? एसपी, क्योंकि विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 114 एसपी विक्रय मूल्य। अब देखो, अब कितनी लेके आया, कितनी बेची और कितनी थी उसके पास? 152 थी। कितनी भेड़ थी? 152। तो 152 लेके आया था वो, और 152 ही उसने बेची। 152 एसपी। ठीक, इस प्रकार सेट करेंगे इसे। अब देखो एसपी की जगह एसपी लेके जाओ, ये माइनस का तो इधर आ जाएगा, तो देखो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 2 और 4 6, 5 और 1 6, और 1 और 1 2। क्या हो गया? एसपी। क्या हो गया? एसपी बराबर 152 सीपी। क्या होगा? 152 सीपी। अब देखो 266 एसपी बराबर 152 सीपी। अब देखो अगर सीपी और एसपी का रेशियो अगर देखें इसमें, तो एसपी के सामने की वैल्यू एसपी की होगी तो 152, और सीपी की सामने की वैल्यू, सीपी के सामने की वैल्यू सीपी की होगी 266। कितना? 266। अब देखो 266 की लेके आए और 152 की बेच दी, तो हो गई हानि। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन, अब आगे देखेंगे इसे। अब इसे पूछा क्या है? उसकी प्रतिशत हानि। अब कितने की हानि हुई? कितने की हानि हुई? अब इसे घटाएंगे तभी तो हानि निकलेगी। अब देखो 4, उसकी प्रतिशत हानि, इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, 152। हाँ देखो इसे काटना चाहें तो इसे कट भी सकता है। अगर इसे काटना चाहें तो कट भी सकता है। ये कटेगा, देखो इसे काटें 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 19 एकन 19 और 19। हाँ देखो 19 से काटो, 19 से एक बार और 19 से 4 बार, और 19 से ये कटेगा 8 बार। कितनी बार? 8 बार। तो देखो सीपी और एसपी, कितना? सीपी और एसपी 14 और ये 8, ये भी अभी कटेगा, तो कितना कटेगा? 7 और ये 4। कितना? 7 और 4। तो इसका रेशियो जो आएगा कितना आएगा? 4, वो 7 और 4, मतलब 7 में खरीद के लेके आए, 4 में बेच दी, तो क्या हो गया? हानि हो गई, क्योंकि विक्रय मूल्य कम है। क्या है? विक्रय मूल्य कम है। तो कितने की हानि हुई? 3 की, और क्रय मूल्य कितना? 7। तो कितना हो गया? 3/7, और गुणा हमारा 100, क्योंकि परसेंट निकालने के लिए 100 से करेंगे। तो देखो कितना होगा? 300 और बटा 7, और इसे लिखेंगे तो कितना हो गया? 4 7 28 2, तो 7 दूनी 14 और 6/7%। क्या हुआ? हानि। क्या हो गया? हानि। इसी बात को पूछ रहा है वो। ठीक, देखो दोबारा देखो, 152 भेड़ों को बेचने पर, 152 भेड़ों को बेचने पर सोनू को 114 भेड़ों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्या होता है? हानि होती है। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य, और कितनी हानि होती है? विक्रय मूल्य के बराबर 114 विक्रय मूल्य, 114 विक्रय मूल्य।
जब विक्रय मूल्य की बोल रहा है तो विक्रय मूल्य लिखेंगे, और बराबर कितनी बेची उसने 152, और 152 ही उसने खरीदी, इतनी 152 बेची, 152 ही खरीद के लेके आया। ठीक, इसी प्रकार करेंगे। एसपी को एसपी के पास लेके जाएंगे, जब ये माइनस का तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। कितना हो गया देखो 266 एसपी बराबर 152 सीपी। जब इसका रेशियो निकालेंगे काट पीट के कितना आएगा 7:4, कितना 7:4। तो देखो कितना कम है, 3 कम है, किससे एसपी से, वो सीपी से, तो कितना 3/7 गुणा 100, कितना गुणा 100, तो 300/7। अब इसे हल करेंगे तो 42 सही, 6/7% की क्या हुई, हानि हुई। तो इसी प्रकार करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने कल भी बता दिए थे। और देखो अगला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 12, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 60 किलोग्राम चीनी खरीदता है। वह चीनी को इस चीनी को 7 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 40 किलोग्राम चीनी में मिला देता है। चीनी में मिला देता है 20% का लाभ कमाने हेतु उसे मिश्रण को किस दर से बेचना चाहिए। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोला है एक दुकानदार 12 रुपये किलोग्राम की दर से 60 किलोग्राम चीनी खरीदता है। क्या खरीदता है? 60 किलोग्राम चीनी खरीदता है 12 रुपये के हिसाब से। किससे? 12 रुपये के हिसाब से। वह इस चीनी को 7 रुपये किलोग्राम वाले
40 किलोग्राम चीनी में मिला देता है। क्या करता है? 7 किलोग्राम की चीनी और खरीद के लेके आता है 40 किलो, और उसमें क्या करता है? मिला देता है 60 किलो में। किसमें? 60 किलो में। अब देखो 20% का लाभ कमाने हेतु उसे मिश्रण को किस दर से बेचना होगा? जो उसके पास है, क्या है, मतलब उन दोनों को जो मिला दिया उसने, अब वो किस रेट पे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए, इस वजह से बोल रहा है। अब देखो इसमें कुछ नहीं है, 12 किलोग्राम के हिसाब से लेके आया था 60 किलो चीनी। क्या 12 के हिसाब से लेके आया था वो, 12 रुपए के हिसाब से कितनी लाया था वो? 60 किलो चीनी। 60 किलो चीनी कितनी लाया था? 60 किलो। लेकिन 12 रुपए प्रति किलो के हिसाब से लेके आया, तो 60 किलो की चीनी कितनी हो गई? देखो 12 के हिसाब से 12 6 72, ये हो गई 720 रुपए की। कितनी हो गई? 720 रुपए की। अब दूसरी कह रहा है वहाँ इस चीनी को 7 रुपये किलोग्राम के हिसाब से में मिला देता है। अब देखो 7 रुपये की किलोग्राम की चीनी लेके आया वो 40 किलो। कौन सी? 7 रुपये किलोग्राम की लेके आया वो 40 किलो, और 7 के हिसाब से लेके आया, कितने हो गए? 7 चौक 28, ये लेके आया 280। अब देखो क्वेश्चन, 60 किलो चीनी लेके आया वो 720 की, और 40 किलो चीनी लेके आया वो 280 रुपए की। अब देखो इन दोनों को मिला देता है। जब वो मिला देता है तो देखो यहाँ पे किलोग्राम कितने हो गए? 100 किलो चीनी हो गई। कितनी हो गई? 100 किलो चीनी हो गई। अब देखो इसमें यहाँ मिलाएगा, पैसे में मिलाएगा तो कितना हो गया? देखो 0 0, और ये कितने हो गए? 10, यानी 1000 रुपये की चीनी लेके आया वो 100 किलो। कितनी? 100 किलो। अब जब 1000 की चीनी लेके आया वो 100 किलो, अब मिल गए। अब देखो ये भी मिला दिए हमने और पैसे भी मिला दिए। अब उसने क्या बोला? देखो अब उसने बोला है 20% का लाभ कमाने हेतु उसे मिश्रण को किस दर से बेचना होगा। अब देखो अब 1000 की जो लेके आया है वो दोनों ने, अब वो 20% कमाना चाह रहा है इस पर। जब 20% कमाना चाह रहा है तो 1000 पे 120 पे पहुंचे हम। कहाँ पहुंचे? 120। अब देखो 0 से 0, इस 0 से ये 0, तो कितने हो गए? 1200। कितना हो गया? 1200। अब वो 1200 की बेचना चाह रहा है। कितना? 1200 की बेचना चाह रहा है। 20% का लाभ कमाने हेतु उसे मिश्रण को किस दर से बेचना होगा। अब देखो 1200 की बेचेगी, अगर उसे 20% का लाभ चाहिए तो 1200 की बेचेगी, लेकिन वो दर पूछ रहा है कितने? प्रति किलो की। कितने की? प्रति किलो की। अब देखो 1200 की चीनी लेके आया, 100 चीनी तो 100 किलो ही थी। कितनी थी? 100 किलो। तो अब 1 किलो चीनी का अगर भाव निकालें तो देखो 1 किलोग्राम का अगर भाव निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 1200 और बटा हमारा 100, तो 1 किलो की निकल आएगी। 0 से 0, 0 से 0 तक कितनी होगी? 12 रुपये किलोग्राम प्रति 12 रुपये 12 रुपये किलोग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से उसे वो मिश्रण क्या करना होगा? उसे बेचना होगा। कितना बेचना होगा? 12 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचना होगा, तभी उससे क्या होगा? 20% का लाभ होगा। इसी बात को पूछ रहा है। अब देखो दोबारा देखो, एक दुकानदार 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 60 किलो चीनी लेके आया। अब देखो 12 रुपये वाली चीनी 60 किलो लेके आया, तो 12 6 72 720 रुपये की हो गई। कितनी? 60 किलो। अब देखो वह इस चीनी को 7 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 40 किलोग्राम चीनी को मिला देता है। अब देखो 7 रुपये किलोग्राम बाई लेके आया। क्या लाया? 7 रुपये किलोग्राम बाई। कितनी लेके आया? 40 किलो, तो कितनी होगी? 280 की। कैसे? कितनी हो गई? 280 की। अब देखो अब उसने बोला है चीनी को मिला देता है। अब इन दोनों चीनी को आपस में मिला देता है, तो देखो रुपए कितने खर्च हुए? 720 रुपये यहाँ खर्च हुए और 280 यहाँ खर्च हुए। जब ये दोनों पैसे मिल गए तो कितने हो गए? 1000 रुपये। और दोनों चीनी मिला दी, देखो 60 किलो चीनी यहाँ है और 40 किलो यहाँ है, तो दोनों चीनी मिला दी तो कितनी होगी? 100 किलो चीनी हो गई। अब देखो अब वो बोल रहा है कि 20% का लाभ कमाने हेतु, अब जो 1000 रुपये का जो सामान लेके आए उसमें वो 20% कमाना चाहता है, तो 120 बटे 100 इसका निकालेंगे तो 0 से 0 कितने होगी? 1200 रुपये की। वो चीनी कितने की बेचेगी फिर? 1200 रुपये की। अगर उसे 20% का लाभ कमाना होगा तो कितने की बेचेगी? 1200 रुपये की। अब देखो 1200 रुपये की चीनी बेचेगी, लेकिन कितनी बेचेगी? वो 100 किलो बेचेगी, लेकिन उसने दर पूछी है, दर से बेचना होगा। अब उसे 1 किलो की निकालेंगे
तो 1200/100, तो 12 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से उसे बेचना होगा, तभी उसे 20% का क्या होगा, लाभ होगा। इसी बात को बोल रहा है क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और देखो अगला क्वेश्चन, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर लिखें, कुछ ना मतलब या तो नाइस लिख दिया करो, कुछ ना कुछ जवाब जरूर दें, उससे पता चलेगा हाँ वीडियो सही बनी है। अगर कोई कमी है तो जरूर आप कमेंट में जरूर लिखें, स्पीड के बारे में या कोई भी क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को, ये क्वेश्चन है जो आता है, ये क्वेश्चन है जो आता है पेपर में। एक व्यक्ति ने एक वस्तु, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 75 रुपये में बेचता है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 75 रुपये में बेचता है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपये में बेचता है, जिससे उसे लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। प्रतिशत लाभ होता है तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। लागत मूल्य ज्ञात करें। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है इसमें ₹20 और बी ऑप्शन है इसमें ₹40 और सी ऑप्शन है इसमें ₹50 और डी ऑप्शन है इसमें ₹150। ये ऑप्शन है। देखो इसने बोला है एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपये में बेचता है, जिससे उसे लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। मतलब इसका कहने का मतलब यह है, कोई वस्तु बेची उसने 75 रुपये में बेच दी, किसमें 75 रुपये में बेच दी, लेकिन उसने बोला है जो लाभ जो होता है उसका, जितना उसका लागत मूल्य है उतने % उसका लाभ होता है। कितना होता है? उतने % उसका लाभ होता है। जैसे मान के चलो कि मैं बता देता हूँ कि जैसे कि हमारा 80 रुपये है, क्या हुआ 80 रुपये की कोई चीज़ लेके आए, क्या लेके आए 80 रुपये की चीज़ लेके आए और 80% का ही उसे लाभ होगा। क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा बराबर, तो 80% का ही उसे लाभ होगा। तो इस बात को कह रहा हूँ क्वेश्चन। तो देखो दोबारा, एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपये में बेचता है, जिससे उसे लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। क्या करें? लागत मूल्य ज्ञात करें। तो ऑप्शन से करेंगे इसे। ऑप्शन से कैसे करेंगे? देखो ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। और देखो लागत मूल्य बिल्कुल प्रतिशत लाभ के बराबर ही होना चाहिए, तभी क्वेश्चन सही होगा। अगर उसने और कुछ % दे दिया तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन होना चाहिए। 75 रुपये में बेचता है, जिससे उसे लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त होता है। जैसे कि मान के चलो पहला ऑप्शन उठाएंगे, अगर सीपी हमारा कितना है 20 है,
अगर सीपी 20 है तो लाभ कितना होगा उसका, लाभ क्या, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 20%, कितना होना चाहिए 20%। क्वेश्चन इसी बात को कह रहा है। अब देखो अगर हम 20 रुपए की कोई चीज खरीद के लेके आए और 75 की हमने बेच दी, कितने की 75 की, यहीं से लेना, पहले ऑप्शन से ही करना है। अगर 20 की कोई चीज हम खरीद के लेके आए और 75 की बेच दी तो कितने का लाभ हो गया, देखो ये हो गया हमारा 55 का, किसका 55% का हमारा क्या हो गया, लाभ हो गया। कितने पे हुआ, 20 पे हुआ, और गुणा हमारा 100। अब इसे काट पीट के हमारा प्रॉफिट आना चाहिए 20%, कितना 20%। तो क्वेश्चन ये आंसर सही है वरना गलत है। अब देखो 55 20 में खरीद के लेके आए, 75 में बेच दी, 55 का फायदा हो गया 20 के ऊपर, 0 से 0 और 2 से ये 5 बार, 2 से क्या 5। अगर 55 का अगर 5 में गुणा करेंगे क्या 20% आ जाएगा, क्या 20% आ जाएगा, ये गलत हो गया ऑप्शन। क्या हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरे उठाएंगे, कोई चीज़ हम 40 की खरीद के लेके आए, सीपी कितना हमारा 40, कितना है 40, और प्रॉफिट भी हमें कितने परसेंट होना चाहिए, फिर 40% होना चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि जितना उसका क्रय मूल्य है उतना ही उसे लाभ परसेंट होता है, क्या होता है, लाभ प्रतिशत होता है। अब देखो 40 के हम लेके आए, 75 की बेच दी, तो कितने का फायदा हुआ 35 का, कितने के ऊपर 40 के ऊपर, और गुणा हमारा 100, कितना गुणा 100। तो देखो 0 से 0, 2 से ये 2 बार और 2 से ये 5 बार, 35 का गुणा अगर 5 में करें तो 40% आ जाएगा, और भाग भी हमारा 2 है, क्या 40% आ जाएगा, नहीं आएगा, ये भी क्वेश्चन गलत है। ठीक, ये भी ऑप्शन गलत। अब ऐसे देखेंगे, अगर हम सीपी अगर माने कि क्या है हमारा 50 है, सीपी अगर माने हम 50 है, और प्रॉफिट अगर हमारा हुआ, प्रॉफिट परसेंट हुआ तो कितना हुआ 50% होना चाहिए, इस बात को क्वेश्चन बोल रहा है। अब देखोगे 75 में, अब कोई चीज़ हम खरीद के लेके आए 50 रुपये में और 75 में बेच दी, तो कितने का फायदा हो गया 25 रुपये का फायदा हो गया। लेकिन हुआ किसके ऊपर, 50 के ऊपर, तो 50 और गुणा हमारा परसेंट निकालने के लिए 100, कितना 100। तो देखो इस 0 से ये 0 और 5 से ये 2 बार, तो 25 दूनी 50, तो कितना परसेंट लाभ हुआ हमें 50, कितना परसेंट 50% लाभ हुआ। इसी बात को बोल रहा है, देखो 50% यहाँ बता रहा है, कितना बता रहा है 50%, और 50% का ही हमारा लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही है। देखो सीपी हमारा कितना हो गया 50 और बेची कितने में 75 में, तो 25% का हमारा क्या हुआ, लाभ हुआ, 50 के ऊपर हुआ, काट पीटे कितना आ गया 50%। और इसी बात को बोल रहा है वो कि लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, और लागत मूल्य हमने कितना माना 50, और 85% हमारा लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है, क्या है बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो चौथा, चौथे को भी बताएंगे क्योंकि अब करेक्ट तो हो गया, लेकिन ये कैसे गलत है। एक बात बताओ, कोई चीज़ हमारे यहाँ 150 रुपये की खरीदी के लेके आ रहे हैं, 150 रुपये की खरीदी के लेके आ रहे हैं, ऑप्शन बिल्कुल गलत है ये। अब 150 की कोई चीज़ खरीद के ला रहे हैं, 75 में बेचती तो हानि हो जाएगी, और बोल रहा है कि लाभ होगा, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी गलत है। तो 75 से तो ऊपर कैसे भी नहीं हो सकता, ठीक, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन करना है। दोबारा देखो, उसने बोला एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपये में बेचता है, तो एसपी कितना हो गया 75, जिससे उसे लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। देखो उसने बोला है कि क्रय मूल्य जितना होगा उतना ही परसेंट उसका लाभ होगा। मान के चलो 50 हमारा सीपी है, क्रय मूल्य है, तो प्रॉफिट भी हमारा 50% ही होना चाहिए। इसी बात को बोल रहा है। 75 में हमने बेच दी 50 वाली चीज़, तो 25 का फायदा हो गया, कितने के ऊपर 50 के ऊपर, और गुणा हमारा 100, कितना गुणा हमारा 100। अब देखो 50 से 100 अगर 2 बार कट जाएगा, और 25 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो कितना हो जाए 50%। इसी बात को वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसी बात को बोल रहा है, मतलब 25 दूनी 50%, कितना आना चाहिए, तो प्रॉफिट कितना आना चाहिए हमारा 50%। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, क्या है करेक्ट है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन होगा, अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन आता है उसमें पेपर में,
देखो अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को किसी वस्तु को ₹325 रुपए पर बेचने पर लाभ वही है जो उसे 255 रुपए पर बेचने पर हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ट्रिक से करना है। कैसे करना है देखो, अगर बिना ट्रिक के करोगे तो चक्कर में पड़ जाओगे कि ये कैसा हुआ। अब देखो, किसी वस्तु को 325 रुपए पर बेचने पर लाभ वही है जो उसे 255 रुपए पर बेचने पर हानि, मतलब कहने का मतलब ये है होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। कोई क्रय मूल्य है, क्या है, कोई क्रय मूल्य है। उसने बोला है कि 325 रुपए में बेचने में तो होता है लाभ, और 255 रुपए में बेचने पे क्या होता है, हानि। क्या हो जाता है, हानि। तो ऐसी मतलब कौन सी वो है, क्रय मूल्य है जो 255 में तो बेचने में होती है हानि और 325 में बेचने पे होता है लाभ। तो वह कौन सा क्रय मूल्य है। तो इस तरह के अगर आ जाए क्वेश्चन तो तुम्हें क्या करना है, इन दोनों को तो जोड़ना है। देखो 355 और प्लस 225 है, 325 और प्लस 255, 55 और बटा 2, कितना, बटा 2। तो देखो कैसे आएगा, इन दोनों को अगर जोड़ें तो देखो 300 और 200 तो होते 500 और 55 और 25 होते हैं तुम्हारे 80। तो कितना हो गया, 580। 580 देखो 0 और 7 और 1 8 और 580 और बटा 2, कितना, बटा 2। तो कितना आ गया देखो, क्रय मूल्य आएगा हमारा CP 2 से 2 बार और 1 9। तो देखो 290वां संख्या होगी, क्या होगी, 290वां संख्या होगी जो, अब देखो उसने बोला है उसे बेचने पर हानि होती है, क्या होता है, हानि होती है। अब देखो 290, अब देखो इतने से कम में बेचने में कितने कम हो गए, देखो कितने कम हो गए, ये हो गए देखो 5 और 25, कितना, 25 हो गए 35 55 0 8 9 35, देखो 35। और यहाँ देखेंगे तो कितना हो गया, देखो ये भी 35 हो गए, कितना, 35। अब देखो 35 कम में बेचें तो हानि हो गई और 35 ज़्यादा में बेचें तो क्या हो गया, लाभ हो गया। इसी बात को बोल रहा है कि उतने में ही तो हानि हो रही है और उतने ही लाभ हो रहा है। उतने ही जोड़ने पर तो लाभ हो जाता है और उतने ही घटाने पर क्या हो जाता है, हानि हो जाती है। इस प्रकार अगर क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना, दोनों संख्या जोड़ के 2 का क्या कर देना, भाग कर देना है। क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो वहाँ क्रय मूल्य CP निकल आएगा, क्या हो जाएगा, CP निकल आएगा। यही इसकी आसान ट्रिक है, क्या है, ट्रिक है। तो इस बात को ध्यान रखना
किस प्रकार करना है, ये क्वेश्चन आता है, इस वजह से बोला है। तो देखो दोबारा देखो क्वेश्चन, अब उसने बोला किसी वस्तु को 325 रुपये में, 325 बेचने पर लाभ वही है जो उसे इतने रुपए में बेचने पर हानि होती है। क्या होता है, हानि होती है। तो लाभ और हानि को दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, जो संख्या निकल के आएगी वही हमारा सीपी होगा। अब देखो 35 रुपये अगर कम करते हैं तो हानि हो जाती है, 35 रुपये ज़्यादा करते हैं तो क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। इस बात को बोल रहा है वो। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर जरूर करें, तो और इसे सब्सक्राइबर को कम से कम 1000 पे पहुँचा दीजिए, जिससे कि हमारा जो चैनल है मोनेटाइज हो जाए और फिर ये कंटिन्यू चलेगा, कभी फिर बंद नहीं होने का। क्या बंद नहीं होने का, क्योंकि वेरिफिकेशन हो जाएगी इसकी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो शेयर करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट में लिखें, आपको वीडियो कैसी लगी उसे भी कमेंट में लिखें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। आज के लिए इतना ही।